में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होगा। पहले प्राइस का एनालिसिस करेंगे, फिर टाइम का एनालिसिस करेंगे और फिर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से मार्केट क्या हमें बता रहा है, प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली पिछले 5 दिनों से सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज लगाते जा रहा है। इसका मतलब प्राइस में जो ट्रेंड बना हुआ है वो मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग इंडिविजुअल कैंडल का एनालिसिस कर लेते हैं तो इसका जो क्लोज निकल के आया हुआ है वो हाई के करीब का आया हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बन चुका है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड रहता है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहता है तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप्स का रहता है, या फिर मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया प्राइस का एनालिसिस। अभी कर लेते हैं टाइम का एनालिसिस। टाइम का एनालिसिस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली 5 दिनों से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाइज लगा रहा है, सीरीज ऑफ हायर क्लोज लगा रहा है, सीरीज ऑफ हायर लोज लगा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का जोन या फिर एक रेंज बाउंड का जोन पेंडिंग है। तो इसमें से कौन सा जोन आ सकता है ये समझना पड़ेगा। मार्केट में रिट्रेसमेंट कब आता है, रेंज बाउंड जोन कब आता है, इसको समझने के लिए थोड़ा फंडामेंटल फैक्टर को भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी 2 और 3 तारीख को जो है वो यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है। तो यूएस फेडरल रिजर्व के मीटिंग से पहले यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट और अपना इंडियन मार्केट रेंज बाउंड रहना प्रेफर करते हैं। वहां पर ज्यादा कुछ मोमेंटम होता नहीं। ये प्रीवियसली बैक हिस्ट्री में हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है। तो हम लोगों को अभी ये समझना है कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 1-2 दिनों तक मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। मतलब मार्केट अपसाइड का भी मोमेंटम दिखाएगा और डाउन साइड का भी मोमेंटम दिखाएगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। मार्केट में अभी कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी हम लोगों का एनालिसिस क्लियर हो गया कि पहला अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। कल के दिन जो आने वाले 2 दिनों में जो है वो मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट जब ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट की तरफ आएगा तो बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे और नीचे की साइड में सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ये ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है वो 18,094 से लेकर 18,183 तक का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो ये जोन में अगर कल के दिन मार्केट कहीं पे हम लोगों को मिल जाता है और इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अभी बाय ऑन द डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कब यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट टाइम जब इस तरीके का एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था तो इस रेजिस्टेंस जोन में हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था। प्रीवियस वाले वीडियोस मेरे जाके देख लीजिए। तो कल के दिन अगर मार्केट हम लोगों को 18,000 लेवल के करीब यहाँ पर कहीं पे मिल जाता है तो वहां पे हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। उसके लिए हमें इस तरीके का एक प्राइस एक्शन वाला स्ट्रक्चर चाहिए या फिर एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न मिलना चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 18,000 का जो कॉल है वो 18,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कॉल को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। और आज के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अगर डायरेक्टली कल के दिन मार्केट जो है वो इतना ऊपर गैप अप के साथ खुलता है, मतलब 100-150 पॉइंट गैप अप के साथ खुलता है, तो यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है, 18,200 का जो पुट है वो 18,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेड रहेगा ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड रहेगा। इसमें हम लोगों को एकदम क्विक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर अप रहता है तो यहाँ पे जो एक हम लोगों को रिट्रेसमेंट का फेज देखता है, उस रिट्रेसमेंट के फेज में हम लोगों को क्विक प्रॉफिट बुक करना सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट हमेशा इस तरीके के मोमेंटम के साथ चलता है। तो यहाँ पे ये जो इम्पल्स वेव है और यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट का वेव है, तो जनरली हम लोग ऑप्शन बायर
रहे तो हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेव कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाते हैं, तो उससे हमें क्विक मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको बता दिया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, और अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो इस तरीके का रणनीति हम लोग कल निफ्टी में अपना सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी में हम लोग पहले प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद टाइम का एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम उसी तरीके से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दिन हम लोगों को नीचे का रेड कैंडल वाला क्लोजिंग मिल चुका था, बाकी 3 दिन मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुका है। मार्केट में एक इंपॉर्टेंट 43,000 लेवल के ऊपर का क्लोज दिया हुआ है, तो ये 43,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए अभी क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। अगर मार्केट 43,000 लेवल के नीचे आते हैं तो वहां पे हम लोग 43,000 का जो पुट है वो 43,000 के पुट को बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए एक बात का आप ख्याल रखिए कि मान लो कि ये 43,000 का लेवल है, और 43,000 का लेवल मार्केट अगर लंबा डिस्टेंस करके ब्रेक करेगा तो वहां पे हम लोग ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट अगर शॉर्ट डिस्टेंस करके ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पर ट्रैवल करके कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर उसके बाद ब्रेक करता है तो भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर ये टेक्निक मैंने कैसे यूज करना है बताया हुआ है। तो फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको कैसे अवॉइड करना है ये आपको और डिटेल में सिखा दूंगा। तो ये होगा डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी टाइम एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक वोलेटाइल कैंडल हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। इस वोलेटाइल कैंडल में हम लोगों ने देखा हुआ है कि मार्केट ने लोअर प्राइस लगा के फिर से एक बाउंस बैक दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर बायर जो है वो बायर एग्रेसिव मोड में बने हुए हैं, और वो 43,000 के ऊपर और भी एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल चुका है। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार ब्रेक टेस्ट किया हुआ है। अगर मार्केट इसी फ्लो में इस रेजिस्टेंस लेवल को निकलता है तो ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो जाता है और फिर इस लेवल को निकलता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में ऊपर का जो जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर 43,000 के लेवल के करीब मिलता है तो ये हम लोगों को बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन हैमर कैंडल पैटर्न या कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बन जाता है तो वहाँ पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर कैंडल पैटर्न का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल में बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग 43,000 का जो कॉल है वो 43,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ मार्केट स्विंग लो लगाएगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, और ऊपर की साइड में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट मतलब 43,200 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। कल के दिन मार्केट निगेटिव जोन में कब जा सकता है, यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस डाउनफॉल के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। तो यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करके डाउनफॉल आता है उसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। जैसे ही बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि आजकल के दिन मार्केट जो है वो बड़े गैप अप के साथ यहाँ पर ओपन हो जाता है इसी जोन के करीब, तो इस जोन के करीब इनिशियली मार्केट में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। जो लोग बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वही लोग इस प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेड में शामिल हुई है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कभी भी क्विक वाला रिवर्सल दे सकता है। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को प्राइस एक्शन भी बनना चाहिए प्लस फंडामेंटल ट्रिगर भी देखने को मिलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्केट बहुत ही शार्प अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं रह सकता। क्विक मोमेंटम अगर डाउनसाइड का चाहिए तो सबसे पहले फंडामेंटली कुछ एक नेगेटिव न्यूज हम लोगों को मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर
पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए, तभी जाके मार्केट दोबारा 42,000 के लेवल के करीब आ जाएगा, अदरवाइज वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी इस अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट को स्ट्रांगली कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा, तभी मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।